हेलो दोस्तों, मैं अंबिका आज विपिन सर यूट्यूब पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द। शब्द क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। शब्द के वर्गीकरण और शब्द क्या होता है, इसको आज हम लोग देखेंगे। देखते हैं शब्द क्या होता है। शब्द ध्वनियों या वर्णों के सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। क्या? ध्वनियों या वर्णों के सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। जैसे कलम, हिमालय, घोड़ा, वस्त्र इत्यादि। हेडिंग बनाएंगे शब्दों का वर्गीकरण। हेडिंग बनाएंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण इनको चार भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है रूप के आधार पे शब्द, और दूसरा है अर्थ के आधार पे शब्द, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पे शब्द, और चौथा है व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द। आइए इनको हम क्रम से देखते हैं। पहला हेडिंग बनाएंगे रूप के आधार पे शब्द। पहला है रूप के आधार पे शब्द। रूप के आधार पे शब्द क्या होता है, आइए देखते हैं। रूप के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं। रूप के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। रूप के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी शब्द। क्या है? विकारी शब्द। और दूसरा है अविकारी शब्द। दूसरा है अविकारी शब्द। आइए देखते हैं क्या होता है। हेडिंग बनाएंगे विकारी शब्द। क्या? पहला हेडिंग बनाएंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। क्या? जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द जो है चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। आइए देखते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द ये जो विकारी शब्द है इसके चार भेद होते हैं। पहला है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। दूसरा है सर्वनाम, और तीसरा है क्रिया, और चौथा है विशेषण।
आइए देखते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या होता है। जैसे संज्ञा में देखिए, जैसे लड़का, संज्ञा में जैसे लड़का, लड़का, लड़का का परिवर्तन करेंगे तो लड़के हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, लड़का, लड़के, लड़की, ये सब क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। और सर्वनाम में आइए देखते हैं। सर्वनाम जैसे मैं, जैसे मैं, मैंने, और क्रिया जो है, जैसे क्रिया, जैसे चल क्रिया है, इसका विकार होगा तो चलना हो जाएगा। इसी तरह अगला है विशेषण, जैसे नीला, जैसे नीला कोई शब्द है, इसका विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीली। विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जिसमें संज्ञा में है लड़का, लड़के, लड़की, और सर्वनाम मैं, मैंने, क्रिया चल, चलना, विशेषण जो है नीला, नीली। एग्जाम में पूछ देता है कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। आइए देखते हैं अगला अविकारी शब्द। आइए देखते हैं अगला अविकारी शब्द। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द क्या होता है? आइए देखते हैं। जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन न हो, जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन न हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। क्या? जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन न हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन न हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने? अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं ये 4 कौन कौन से हैं। अविकारी शब्द, इसमें पहला है संबंध बोधक। इसमें पहला है संबंध बोधक शब्द। दूसरा है क्रिया विशेषण। दूसरा है क्रिया विशेषण। तीसरा है समुच्चय बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक। और चौथा है विस्मयादि बोधक। क्या? विस्मयादि बोधक। जैसे संबंध बोधक शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है ये देखते हैं। जैसे और, किसी का संबंध बताने के लिए और शब्द से जोड़ा जाता है। संबंध बोधक शब्द क्या हो जाएगा? और क्रिया विशेषण शब्द क्या होगा? जैसे धीरे धीरे, बूंद बूंद। क्रिया विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? जैसे धीरे धीरे, बूंद बूंद। जैसे धीरे धीरे,
बूंद बूंद। और समुच्चय बोधक क्या है? जैसे समुच्चय बोधक जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक हैं। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक। और विस्मयादि बोधक जैसे अरे, अहो, अजी। जैसे अरे, अहो, ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछ देता है। अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है संबंध बोधक, दूसरा है क्रिया विशेषण, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा जो है विस्मयादि बोधक। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। क्या? व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। हेडिंग बनाएंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। क्या? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। आइए देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। क्या? व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है रूढ़ शब्द और दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। आइए देखते हैं। हेडिंग बनाएंगे, पहला रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? आइए इनको देखते हैं। जिन शब्दों का खंड सार्थक नहीं होता है उन्हें रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का खंड सार्थक नहीं होता है उन्हें रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। अर्थात दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं होता है, जिन शब्दों का विच्छेद नहीं होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, कान, विद्या, हाथ, पान, पैर आदि। क्या? जिन शब्दों का विच्छेद नहीं होता है। जैसे नाक का विच्छेद करेंगे तो कोई विच्छेद नहीं होगा, कान का विच्छेद करेंगे तो कोई विच्छेद नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों का खंड सार्थक नहीं होता है या जिन शब्दों का विच्छेद नहीं हो पाता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द नाम से ही पता चल रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है? इसमें 2 शब्दों का मेल हो रहा है, 2 शब्द जुड़ रहे हैं। यौगिक शब्द क्या होता है? इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जैसे योग धन इक। यौगिक शब्द का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? योग धन इक। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनके खंड सार्थक होते हैं। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। अर्थात दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो जाता है उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विद्याधन आलय। उसी तरह पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, दुर्जन, घुड़सवार इत्यादि। क्या कहेंगे? यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं कि जो 2 शब्दों के मेल से बने हों तथा जिनका खंड सार्थक हो। अर्थात जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो जाए उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, दुर्जन, घुड़सवार इत्यादि। और अगला है हम लोगों का जो है वो योग रूढ़ शब्द है। तीसरा जो है वो है योग रूढ़ शब्द। आइए उसको देखते हैं।
तीसरा है योग रूढ़ शब्द। क्या है? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द होता क्या है, आइए इनको देखते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन उनका जो है उनका अर्थ किसी विशेष व्यक्ति से या विशेष वस्तु से संबंध रखता हो, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं परिभाषा इसका क्या होगा। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के आधार पर किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए जैसे चक्रपाणि, वीरापाणि, शूलपाणि। जैसे उदाहरण देखिए चक्रपाणि। क्या? चक्रपाणि क्या होता है, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, चक्रधन पाणि। क्या होगा? चक्रधन पाणि। दूसरा है वीणा पाणि। इसका विच्छेद क्या होगा, वीणा धन पाणि अर्थात सरस्वती। वीणा धन पाणि। अगला है शूलपाणि। क्या है? शूलपाणि। इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा शूलधन पाणि। क्या? योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के आधार पर किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखते हों, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो बहुव्रीहि होते हैं, ऐसे शब्द जो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, वो सभी शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं।
ऐसे शब्द जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। जैसे देखिए चक्रपाणी, बीड़ापाणी, शूलपाणी, दशानन, चक्रधर इत्यादि। और हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो में आएगी। धन्यवाद।